हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू बूम बूम फिजिक्स। मैं हूं प्रिंस सर और आप लोगों का अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगा जब आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों को पसंद आता है, नीचे कमेंट करते हैं और उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को आगे भी इतना ही प्यार देंगे जितना अभी दे रहे हैं। उम्मीद है तुरंत हमारे क्लासेस ऑफलाइन भी ओपन होने वाले हैं, बट इस आशा पे हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यूटी अपना बनाए रखेंगे, यूट्यूब पे लगातार वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो आपके सामने लेके आने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या नाम है छोटू? गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र? गुरुत्वीय क्षेत्र क्या हो सकता है ये? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। हम यहां खड़े हैं, ठीक है, हम यहां खड़े हैं तो हम क्या करेंगे? हम अपने हाथों को इस तरह से फैलाएंगे और इस तरह से चारों तरफ घूम जाएंगे। जब घूमेंगे ना दोस्त, तो मेरा आखिरी हाथ का ये वाला और इधर वाला ये वाला, ये दोनों, अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं ना तो मेरा हाथ आप पर जो है ना चोट लगा सकता है, हम आप पे बल लगा सकते हैं। ये मेरा क्षेत्र है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसर क्षेत्र। उसी तरह प्रत्येक द्रव्यमान के आसपास भी एक क्षेत्र होता है। अच्छा एक बात बताओ ना, आप अभी पिछले सारे लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि कोई द्रव्यमान यहां रखा हुआ है सर, और कोई दूसरा द्रव्यमान जब इस पर इसके बगल में रखा जाएगा तो ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, इन दोनों में एक आकर्षण बल लगेगा और उसी आकर्षण बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो क्या ये डायरेक्ट प्रोसेस है? क्या यह क्रिया डायरेक्ट होती है कि ये वाला बल इस पर लगा देगा? नहीं, है ना। ये टू स्टेप प्रोसेस होता है, ये द्विपदीय प्रक्रम होता है, मतलब ये दो स्टेप में काम होता है। कैसे दो स्टेप में काम होता है? पहले ये या ये दोनों में से कोई भी, ये पहले अपने अगल बगल एक क्षेत्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बड़े वाले एम का क्षेत्र है ना, ये जो है ये एक इस बड़े वाले एम का क्षेत्र है। पहले ये अपने अगल बगल एक क्षेत्र बनाते हैं। जो क्षेत्र बनाते हैं उसका अपना अस्तित्व होता है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। अब अगर इस क्षेत्र में कोई द्रव्यमान अगर आता है मेरे भाई, तब उस द्रव्यमान को ये अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे, हमेशा। समझ रहे बात को? और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिस बल से ये अपनी तरफ खींचेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। पहले आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक द्रव्यमान अपने आसपास पहले एक क्षेत्र बनाता है और उसी को आप क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। अगर कोई द्रव्यमान उस क्षेत्र में रखा गया है तो उसी वस्तु को, उसी द्रव्यमान को यह अपनी ओर खींच सकता है। एक द्रव्यमान यहां पर रखा हुआ है तो क्या ये इस पर बल लगा देगा? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये इसके पहुंच के कहां है? बाहर है। इसके पहुंच के कहां है? बाहर है। इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, इसके पहुंच के बाहर वाली चीज को इनफाइनाइट बोलेंगे। अब मेरी बात थोड़ा सुनना कि एक द्रव्यमान यहां रखा हुआ है, एक द्रव्यमान यहां रखा हुआ है, ये M1 है, ये M2 है। किस पर ज्यादा बल लगेगा? लाजमी है जो इस द्रव्यमान से नजदीक होगा उस पर ये ज्यादा बल लगाएगा। नजदीक वाले द्रव्यमान पर ये ज्यादा बल लगाता है। समझ रहे बात को? क्षेत्र में हर जगह बल लगाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह रखी हुई वस्तु पर समान बल लगाएगा, ऐसा नहीं है। नजदीक, अगर आप इस द्रव्यमान के नजदीक हैं, यहां पर हैं, तो आपको ज्यादा बल से खींचेगा। यहां पर हैं तो थोड़ा कम लगाएगा। एकदम इंड पर हैं और कम लगाएगा। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर दो वस्तुओं के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो ये बात पहले होगी कि ये दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं, तब ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, अब ये यहां है, ये यहां है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसका यहीं तक है, और हम कहें कि इनके बीच में लगने वाला बल बताइए, बराबर जीरो, कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह वाला जो है ना, यह द्रव्यमान है, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है। आ रही बात? भेजे में घुस रही है बात? तो आइए इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं मित्र, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे? चलिए बताइए हमको। इसका डेफिनेशन है कि जब किसी वस्तु, द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाता है तो पहला स्टेप यह होता है कि वह अपने अगल बगल एक क्षेत्र विस्तारित करेगा। उसी क्षेत्र को आप क्या बोलते हो? गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हो। आओ लिखते हैं। किसी द्रव्यमान के आसपास का
वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे द्रव्यमान को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ये एक सुंदर सा परिभाषा आपके सामने मैंने लिख दिया है, छोटा सा है। किसी द्रव्यमान के आसपास का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे द्रव्यमान को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है। कौन? जो द्रव्यमान रखा गया है वह बल का अनुभव करेगा, और उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। हम जो अभी आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्त, वो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जरा देखा जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, आइए मेरे आई से डिनोट करता है मेरे मित्र। किससे डिनोट करता है इसको? आई से। बड़ा वाला आई, छोटा वाला आई नहीं। याद रखना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि होता क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ एक बड़ा सा द्रव्यमान है, और बड़ा सा द्रव्यमान है तो इसके अगल बगल एक क्षेत्रफल आएगा, एक अगल बगल एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, और आप उसी क्षेत्र को क्या बोलते हो? गुरुत्वीय क्षेत्र। प्रत्येक द्रव्यमान, छोटा द्रव्यमान होगा तो छोटा ही गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, लेकिन होगा। बड़ा द्रव्यमान के अगल बगल बड़ा गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी द्रव्यमान है तो पृथ्वी के अगल बगल बहुत बड़ा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब देखो हमने क्या किया, यहां पर दोस्त m द्रव्यमान का एक वस्तु ला दिया। कितना लगा दिया? m द्रव्यमान की एक वस्तु ला दिया हमने। अब जब m द्रव्यमान की वस्तु हमें हला दिए तो देखो ना, ये m द्रव्यमान की वस्तु इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में है, तो क्या होगा? ये इस पर एक बल लगाएगा और इसको खचाक दे अपना और खींचेगा, F बल लगा के। कितना बल लगा के? और वो F R, यहां पे देखो m तथा m के बीच में लगने वाली बल, ध्यान देना, इसके और इसके बीच में बल लगेगा। ये जो है इस पर एक बल लगा के खींचेगा, है ना। इस F को आप गुरुत्वाकर्षण बल बोलोगे। तो चूंकि F बराबर कितना हो जाएगा? G m बाई, होगा ना, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का सूत्र आपको मालूम है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 की जगह पे m, m2 की जगह पे m बाई दूरी का स्क्वायर। अब देख दोस्त मेरे, m द्रव्यमान की वस्तु है तो इतना बल लगा रहा है। हमको पढ़ना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि 1 kg यहां पे रखा गया होता, अगर यहां पर एकांक द्रव्यमान होता तो कितना बल लगता, पता कर लेते हैं, है ना। यहां पे देखते हैं, आ जाओ यहां पे। या खैर हम क्या बोलेंगे, चूंकि ध्यान देना मेरी बात को, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, यहां पर आप देखो कि जब छोटका m रखा हुआ था तो बल कितना लग रहा था? F। हमें कितना पे निकालना है? एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल। आओ तो पढ़ते हैं। चूंकि m पर लगने वाला बल, m पर लगने वाला बल कितना है? F है। इसलिए जब एकांक ले लेंगे तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बाई m। कितना हो जाएगा? F बाई m। सिंपल सा फंडा है तुम्हारे सामने। जब m द्रव्यमान की वस्तु लिए थे तो बल लग रहा था F, और जब 1 kg का वस्तु लेंगे तो बल कितना लगेगा? F बाई m। छोटू छोटू छोटू, अब आ गया दिन जब हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं। इसका परिभाषा है
कि एकांक किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल हमारा आ गया है F/m। समझ गए बात को? यानी कि बबुआ, अच्छा पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। और एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना आया है? एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना आया है? F/m, है ना। इसलिए I बराबर हम क्या बोलेंगे? F/m। देखो I बराबर हो गया F/m। यहां से अगर हम छोटू मात्रक निकालें तो मात्रक देखो, इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा केजी, न्यूटन पर केजी। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति केजी होती है। अच्छा एक बात और हम तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या तुमको याद है F बराबर ma पढ़े थे और इसीलिए A बराबर तुम फिर से F/m पढ़े थे, याद है? यस सर। तो इसका मतलब कि यहां से बात आता है कि I और A आपस में बराबर है। हालांकि बराबर है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बात ये मत कह देना कि I और A एक है, I और A के, ना 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 ना, I और A के दोनों अलग अलग चीजें। हालांकि दोनों का सूत्र एक ही आ गया है, दोनों का मात्रक एक ही आ जाएगा, दोनों का विमा भी एक ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मात्रक में हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है दोस्त, लिख सकते हैं आप। विमा में I बराबर F/m। अच्छा F का विमा mLT-2 होता है और आप यहाँ m का बड़का m रख देंगे, m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ से इसका विमा हो गया LT-2। देख लीजिए आप। तो ये आपका जो था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता था। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, मात्रक आ गया, विमा आ गया। अब आप इसको नोट करेंगे। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसको हम मिटाने के बाद इसी से काम चलाएंगे अभी तुरंत। नोट करिए इसको। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं m द्रव्यमान के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। आपसे क्या दे देगा ना सवाल कि यहां पर m है और चूंकि m है तो ये अगल बगल इसका गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है ना कि इसके से r दूरी पर यहीं पर कहीं भी एक बिंदु है ना, ये बिंदु, और इस बिंदु पर आप जो है ना I का वैल्यू बताइए, पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, हम यहां पर निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे छोटू, m से r दूरी पर एक बिंदु, क्या मान ले उसको, a मान ले चाहे p मान लेते हैं, एक बिंदु p है, वहां I का वैल्यू निकालना है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। I का मान ज्ञात करना है। अब एक काम करते हैं, यहां हम अपने से मान लेंगे कि एक छोटा सा द्रव्यमान m रख लेते हैं। यहां एक छोटा द्रव्यमान m ले लेते हैं। अब जब वहां m ले लोगे तो इनके बीच में एक बल लगेगा और ये बल लगा के खींचेगा F, इसलिए उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
कितना लगेगा बताओ, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। अब उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा छोटू, F बराबर G m1 के जगह पर m, m2 के जगह पर छोटका m अब बाई r का स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको और इसके बीच में। हमें तो यहाँ पे I का वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर I का वैल्यू चाहिए। और आप जानते हैं चूंकि बिंदु P पर I का मान चाहिए, आपको याद है छोटू I बराबर का पढ़े हैं आप, I बराबर आप पढ़े हैं F बटा M, याद है ना, अभी अभी पढ़ा है मैंने। तो I बराबर F बटा M, तो F के जगह पर कितना, ये पूरा G M M अब बाई R स्क्वायर और बटा में छोटका M, तो M से M खत्म हो गया। देख भाई मेरे, I बराबर हो गया G M बाई R का स्क्वायर, G M बाई किसका स्क्वायर, R का स्क्वायर। ये देखो, तो ये M द्रव्यमान के कारण से R दूरी पर, मतलब जैसे कोई भी सवाल पूछ सकता है तुमसे कि एक 10 केजी का द्रव्यमान है और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बताओ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इस सूत्र का, फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहां से हम अभी आपको एक सवाल बनवाएंगे भी। यहां से दो चीजें सामने आती हैं छोटू, कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और दूसरा कि I व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों R के स्क्वायर के, मतलब कि आप अगर द्रव्यमान से नजदीक पूछोगे तो तीव्रता ज्यादा मिलेगी, और द्रव्यमान से ज्यादा दूर पूछोगे तो तीव्रता कम मिलेगी। दूरी बढ़ने से तीव्रता क्या होती है, कम होती है। एक सवाल ये और है कि I की दिशा किधर होती है, माने गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है। तो याद रखना दोस्त, हमेशा गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, आप चूंकि एक बात बताओ, ये जो द्रव्यमान है इसको क्या बोलोगे, ये खुद इस गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसको अपना नाम दे देते हैं एगो स्रोत द्रव्यमान, क्योंकि इस गुरुत्वीय क्षेत्र का स्रोत यही है ना। हम अपना से नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम दे देते हैं छोस, स्रोत द्रव्यमान। अब देखो I की दिशा, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, सदैव स्रोत द्रव्यमान के, स्रोत द्रव्यमान के केंद्र की ओर होती है। याद रखना इस बात को, भी आई है दोस्त, केंद्र की ओर होती है। आप इसको एकदम दिमाग में बिठा लोगे, ठीक है। हमेशा क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा सदैव स्रोत द्रव्यमान के केंद्र की ओर होती है। आप इसको नोट करें जरा जल्दी। तो आइए, आपने ये तो देख ही लिया कि किसी द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में भी। ये है हमारी पृथ्वी माता। क्या है हमारी पृथ्वी माता, और पृथ्वी माता का द्रव्यमान तो आप जानते ही हैं दोस्त, एमी है ना। ओके, तो अब देखो जरा ध्यान से देखना, मान लो कि यहां से R दूरी पर एक द्रव्यमान हमने M ले लिया है, एक द्रव्यमान हमने क्या ले लिया है, M ले लिया है। तो अब इनके बीच में कितना बल लगेगा, हालांकि दूरी R है तो इनके बीच में बल कितना लगेगा, हमको लगता है कि इनके बीच में बल इसके भार के बराबर लगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो M द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल पृथ्वी द्वारा, है ना, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा, तो वो F कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mg। अब चूंकि पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल रहे हैं, पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल रहे हैं, तो आप I बराबर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, अब पृथ्वी कितना बल लगा रही है, F, अब बटा में F बाई M होता ही है, पृथ्वी कितना बल लगा रही है, mg, और बाई M से M हो गया कैंसिल। देख मेरे भाई, यहां पर I जो हो गया किसके बराबर हो गया, G के बराबर हो गया। यानी कि बोल सकते हो कि
पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, जहां भी आप आई निकालना चाहते हैं, उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के, माने जी के मान के बराबर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान के बराबर होती है। आप ये बात जो है ना स्पष्टतः देख लीजिए। तो ये बहुत सा सिंपल सा मैंने बता रखा है। ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जी के बराबर होती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। आप इसको नोट करें और थोड़ा सा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जरा इसको पढ़ते हैं। आइए, सवाल है कि पृथ्वी के एक स्थान पर, कोई स्थान होगा, 25 केजी का द्रव्यमान रखा हुआ है, ठीक है ना, 25 केजी का एक द्रव्यमान रखा हुआ है, और उस पिंड पर 250 न्यूटन का बल लग रहा है। कौन लगा रहा होगा? पृथ्वी लगा रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है, सीधी सी बात है। 250 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। नोट करोगे? नोट करके क्या ट्राई करोगे? पॉज कर लो और पॉज करके ट्राई करो जरा, ठीक है, और कमेंट में आंसर जरूर करना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। पॉज कर लिए हो? कर लिए हो? यस सर, बनाए? ओके, आ जाओ। बहुत आसान सवाल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, लॉलीपॉप है ये। कितना केजी का द्रव्यमान है? एम आ गया 25 केजी। जी सर। कितना बल लग रहा है? 250 न्यूटन। एफ लग रहा है 250 न्यूटन। कितना लग रहा है? 250। आपको आई निकालना है। आई आप पढ़े हो? आई बराबर एफ बाई एम। एफ हो गया 250 और एम हो गया 25। खचाक से 10 से भागा दे दो तो आ गया 10 न्यूटन प्रति केजी। सर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे तो गुस्सा जाइएगा। अरे हम कौन होते हैं गुस्साने वाले? आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई भी सही है, ठीक है। आया आंसर? छटाक से नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, थोड़ा अलग टाइप का है, आसानी है, मजा ही आने वाला है। अब ये सवाल में दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, पढ़ो समझ आ जाएगा। 10 केजी के एक पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत इससे 6.6 मीटर की दूरी पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? याद आया? 10 केजी यहां पर है, याद आया? ये 10 केजी, ठीक है। और ये रहा इसका बड़ा सा गुरुत्वीय क्षेत्र, है ना। अब बड़ा सा के छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, जो भी हो, ठीक है, ओके। यहां पर इससे 6 यानी कि आर के जगह पर कितना लेना दोस्त? 6.6 मीटर। यहां पर एक बिंदु है मान लो, और यहीं पर तुमको आई का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। सिंपल सी बात भैया। एम बराबर आ गया 10 केजी, आर बराबर आ गया तुम्हारा 6.6 मीटर। आप याद करो, एम द्रव्यमान के कारण आर दूरी पर कितना मान होता है आई का? सर जी आई बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। यस सर, होता है, ठीक है, करो। जी का वैल्यू आपको तो पता ही है, पॉकेट में लेके घूमते हो बे। नो 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 नो, -11 सर। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम के जगह पर 10, दैट्स फाइन। आर का स्क्वायर 6.6 इंटू 6.6, 6.6 इंटू 6.6। एक काम करते हैं दोस्त, इसको उड़ा दें, लगभग उड़िए जाएगा। उड़ा उड़ा, ओके। आई बराबर 1/6.6 इंटू एक काम करो, इसको उड़ा दो, दशमलव को उड़ा दो, और दशमलव को जब उड़ाओगे ना तो ऊपर 100 हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ये दशमलव उड़ाएंगे तो ये जो ऊपर चला जाएगा 10। तो हमें काम करते हैं ना, 100/66 रख देते हैं। 100/66 गुना 10 के पावर -11। अब भागा दोगे तो 1 मर्त में जाएगा, बचेगा कितना? 34 ना, ओके। 0.2 340 हो गया, 340 हो गया, तो 340/66 5 मर्त में कटेगा। हाँ जी, 330 है ना, 5 मरते 1.5 है ना, गुना 10 के पावर -11। अरे 5 मर्त में आगे भी जाएगा, बट हम 1.5 ही रख देते हैं। 10 के पावर 11 न्यूटन पर केजी, या आप इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो लिखना है, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर है। लॉलीपॉप दोनों के क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। आप पूरे इस वीडियो को देखिए,
मजा आने के बाद। ठीक है, आप इसको नीचे कमेंट करिए, पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो दोस्त, समझ रहे बात को। और एक और बात लाइव क्लासेस से रिगार्डिंग, उन बच्चों का जिनका सेकेंड ईयर में एडमिशन यहां हो चुका है या वो बच्चे जो लगातार सेकेंड ईयर में आके यहां पे एडमिशन ले रहे हैं, उनका लाइव क्लास स्टार्ट है। आज से हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, वीमा और मात्रक। इसलिए सेकंड ईयर में तो ये चैप्टर है ही नहीं सर, अरे सेकंड ईयर में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि सेकंड ईयर के हर एक चैप्टर में, हर एक मोड़ पर, हर एक सवाल में ये आपको मिलने वाला है। हर एक मोड़ पर आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार रहेगा, तो क्यों ना पहले से हम लोग इसके लिए तैयार रहे। तो आज फुल पेड वाले स्टूडेंट के लिए जिनका एडमिशन हमारे यहां हो चुका है, वीमा और मात्रक स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।